हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की पोइट्री सेक्शन के चैप्टर नंबर 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी। आज इस वीडियो में हम लोग जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की समरी को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और इसके वर्ड मीनिंग को देखने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है इसी जो पोइट्री है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का एक्सप्लेनेशन भी हमारे यूट्यूब चैनल इसी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं समरी। दिस पोएम इज़ रिटन बाय जॉन डॉन, यानी कि ये जो पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वो लिखा गया है किसके द्वारा? जॉन डॉन के द्वारा। ही इज़ वेल नोन फॉर मेटाफिजिकल पोएम, वो मेटाफिजिकल मतलब आध्यात्मिक जो कविता है उसके लिए पहचाने जाते हैं। ही वॉज बोर्न इन 1572 एंड डाई इन 1631, मतलब कि उनका जो जन्म हुआ 1572 ईस्वी में और 1631 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। ही वॉज अ रोमन कैथलिक क्रिश्चियन बाय रिलीजन, वह धर्म से क्या थे? रोमन कैथलिक ईसाई थे। बिकॉज ऑफ हिज सेक्ट, यानी उनके जो पंथ की वजह से ही वॉज रस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है? निकाल देना, बाहर कर देना, किसी को निलंबित कर देना, उसको रस्टिकेटेड कहते हैं। तो ही वॉज रस्टिकेटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री, यानी कि वो रोमन कैथलिक थे, इसकी वजह से उन्हें जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल बाहर किया गया। ही ऑल्सो वर्क ऑन सॉन्ग, सोनेट एंड सरमन, मतलब कि उन्होंने जो है सॉन्ग गाना भी लिखा। उन्होंने सोनेट का मतलब होता है जो भक्ति गीत होती है उसको कहते हैं। सरमन का मतलब होता है जो श्लोक होता है, मतलब कि जो धार्मिक ग्रंथ वगैरह के लिए जो श्लोक लिखा जाता है उसको सरमन कहते हैं। तो इन्होंने गाना भी लिखा, सोनेट भक्ति गीत भी लिखा और उसके बाद इन्होंने जो है उपदेश पर भी जो है इन्होंने जो क्या किया, इन्होंने जो है सो लिखा, यानी उन्होंने गाने, सोनेट और उपदेश पर भी काम किया। हिज पोइट्री स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो इज़ अ पोइट्री ऑफ सेपरेशन, यानी कि जब पोइट्री को पढ़िएगा तो एक प्रेमी से अलग हो रहा है, इसकी जो है एक कविता है, एक जो पोइट्री है, कौन सी? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वो अलगाव यानी बिछड़न की कविता है, यानी कि जो है जॉन डॉन अपनी पत्नी से बिछड़ रहे तो उस पर लिखा गया कविता है। विच जॉन डॉन रोट फॉर हिज वाइफ एंड लवर एना मोर, जो जॉन डॉन अपनी पत्नी और प्रेमी एनी मोर के लिए लिखा था। इट इज़ मेड अप ऑफ 5 स्टेंजा, यानी कि अगर आप देखेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के कविता को तो हर कविता का जो लाइन है वो 5 लाइन है, यानी हर कविता में 5 पद यानी कि छंद से ये मिलकर बना हुआ है। ईच ऑफ विच विथ हैव अ सेम रिदम स्कीम A B C D, यानी जिसमें हर कविता का अनुप्रास है वो क्या है? A B C D। ये क्या चीज़ होता है? ये होता है मीटर जो होता है बहर कहलाता है। और इसको हमने जो है एक्सप्लेन किया है हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की जो इससे पहले की जो वीडियो बनी हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये मीटर यानी कि बहर किसे कहते हैं। ये जो है किसी कविता को सुगमता से कैसे गाया जाए। अगर कोई भी कविता या गाना या कोई भी फिल्म का जो गाना होता है वो मीटर पे बैठा होता है। गाना लिख देना अलग चीज़ होता है, मीटर पे बैठा कर लिखना ये बहुत ही कठिन काम होता है। तो मीटर या बहर किसे कहते हैं आप जाकर समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इन हिज फर्स्ट स्टेंजा द पोएट टेल हिज बिलोवेड दैट, यानी कि पहले स्टेंजा के अंदर यानी पहली कविता का जो पहला लाइन है उसके अंदर पोएट मतलब जो कवि है वो टेल हिज बिलोवेड मतलब अपनी जो प्रेमिका है उससे कहते हैं कि ही इज़ नॉट लिविंग हर बिकॉज ही टायर्ड ऑफ द रिलेशनशिप, यानी कि वो उसे छोड़कर नहीं जा रहे हैं। उसको जो छोड़ कर जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके रिलेशनशिप यानी उसके के साथ जो संबंध है उससे वो थक गया है या उब गया है, इसकी वजह से छोड़ के जा रहे हैं। और वर्ल्ड विल गिव मोर लव एंड अफेक्शन टू हर, या फिर दुनिया जो है इससे ज़्यादा यानी इससे बेहतर, जो उसकी पत्नी उसको प्यार दे रही है, मोहब्बत दे रही है, उससे बेहतर जो है दुनिया उसको प्यार या मोहब्बत देगी, इसलिए नहीं जा रहा है। बट ही मस्ट गो ऑन अ ड्यूटी, यानी कि वो कर्तव्य के रूप में जाना चाहता है। देखिए इंसान है, आपकी एक मोहब्बत है, आपकी एक पत्नी है, बहुत मोहब्बत करते हैं आप उससे, तो क्या दिन भर आप उसके साथ रहेंगे, घर में पैक होकर रहेंगे तो क्या आपका जो पेट भात चल जाएगा? नहीं चल पाएगा। तो एक आपकी ड्यूटी भी होती है कि आप प्यार तो करते ही हैं लेकिन उसका
पालन पोषण भी करना होता है, जिसकी वजह से आपको बाहर जाना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है, उससे अर्न करना पड़ता है, फिर जाकर जो है उनकी ज़िंदगी को चलाना पड़ता है। तो लेखक कहते हैं कि मैं तुमसे जो है थक नहीं गया हूँ, या तुम्हारी रिलेशन से मैं थक नहीं गया हूँ, या तुम मुझसे उब नहीं गई हो इसकी वजह से मैं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि मैं अपनी जो कर्तव्य है, अपनी जो ड्यूटी है उसको पालन कर सकूँ, तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारी जो पालन पोषण का जो है इंतजाम कर सकूँ। आफ्टर ऑल द सन डिपार्ट ईच नाइट एंड रिटर्न बाय मॉर्निंग। और उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं कि देखो सूरज जो है हर रात में जो चला जाता है, मतलब डूब जाता है, और फिर जो सुबह में अपने वक्त पे अपने समय पे चला आता है। एंड ही हैज़ मच शॉर्टर डिस्टेंस टू ट्रेवल दैन सन। और फिर उसके बाद लेखक कहते हैं कि देखिए सूरज के पास कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता, लेकिन एक इंसान को पता होता है कि लॉन्ग कट शॉर्टकट, तो हमारे पास शॉर्टकट रास्ता है, तो उससे जल्दी हम जो चले आएंगे, मतलब कि हम जो है इस बार जो सफ़र करेंगे वो बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही शॉर्टकट और सुगम रास्ता है, उससे हम जो है सफ़र करेंगे और जल्दी चले आएंगे। इन फोर्थ स्टेंजा, चौथा स्टेंजा में जो है पोएट सजेस्ट हिज बिलोवेड दैट, चौथे पद में जो है कवि अपनी प्रेमिका को सलाह देते हैं कि मैन शुड नॉट फियर बैड फॉर्चून, यानी कि मनुष्य को बैड फॉर्चून मतलब कि जो दुर्भाग्य जो होता है उससे नहीं डरना चाहिए। इफ़ द बैड टाइम कम मैन शुड फाइट विद करेज एंड स्ट्रेंथ, यानी कि अगर बुरा समय आ जाता है तो आदमी को साहस और ताकत से लड़ना चाहिए। इन लास्ट स्टेंजा, जो अंतिम स्टेंजा उसमें लवर टेल हिज बिलोवेड दैट, यानी कि जो कवि हैं, जो लवर हैं, वो अपनी बिलोवेड मतलब अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि इफ़ अ पर्सन कीप अ पर्सन अलाइव इन देयर हर्ट विल नेवर डिपार्टेड, यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को अपने दिल में जिंदा रखता है तो उससे कभी कोई जुदा नहीं होता है। मतलब आप किसी को अपने यादों में समाये हुए हैं तो आप उससे कभी भी जुदा नहीं होते। तो इस तरह से आपका जो है ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन रहा समरी का। अगर आप टीचर हैं तो आप जो है सो ये पीडीएफ फाइल बनवा सकते हैं। देखिए पीडीएफ फाइल हम लोग आपको क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमारी एक जॉब लग गई है जिसकी वजह से मैं अब ऑफलाइन पढ़ाना बंद कर दिया हूँ पूरी तरह से। तो ये पीडीएफ फाइल जो जिस टीचर्स को ज़रूरत होती है वो अपना जो है सो अपने कोचिंग के नाम से जो है आप छपवा सकते हैं। जैसे इसमें आपको समरी का हो गया, क्वेश्चन आंसर का भी रहता है, ऑब्जेक्टिव का भी रहता है, पूरी लाइन बाय लाइन यानी पूरी किताब हम लोग आपको फ्री मतलब कि आपको मिल जा रही है। आप आराम से जो अपने कोचिंग के नाम से छपवा कर इसको बच्चों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उससे फ़ायदा ये होता है कि हर चीज़ लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया हुआ है, क्वेश्चन आंसर भी, समरी भी, ऑब्जेक्टिव भी, और साथ में जो है आपका जो चैप्टर है वो भी ट्रांसलेट किया हुआ था। आसानी से आप जो है अपनी कोचिंग में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जो है हमारी किताब रेनबो स्नैपशॉट, ये एक किताब है जो कि हमारी कोचिंग की तरफ से चलती थी और अभी भी चल रही है। तो अगर मंगवाना चाहते हैं तो आप जो है गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज एक जो है सो एप्लीकेशन है, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, उसको फॉलो करके डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। जस्ट फॉर 400 रुपीज़ है। इसके अंदर आपको पूरा चैप्टर प्रोज पोइट्री प्लस स्टोरी ऑफ इंग्लिश और ग्रामर की 1800 ऑब्जेक्ट, यानी पूरी कंप्लीट 528 पेज की किताब है जो आपको मिल जाती है। तो आराम से आप घर पर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आप स्टूडेंट हैं, अगर आप जो है लाइन बाय लाइन नहीं पढ़िएगा, अभी नहीं पढ़िएगा, तो क्या लगता है 100 में 100 लेकर चले आएगा, लेकिन क्या लगता है कि आप जो है सो सक्सेस हो जाएगा? नहीं। देखिए 10 पन्ने का नोट्स है, उसे पढ़ लीजिएगा। हम अभी भी कह रहे हैं आपको कि 20 पन्ने का नोट्स हम लोग देते हैं, 80 to 90% मार्क्स हम लोग स्कोर करवा देते हैं। लेकिन क्या ये 90% मार्क्स स्कोर करना क्या आपके लिए बेहतर है? नहीं। आप जब तक डेप्थ में नहीं जाइएगा, गहराई में नहीं जाइएगा, एक एक चीज़ को समझिएगा नहीं, तब तक जो है आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।